सावन की हरियाली ढलने लगी थी। पेड़ों की पत्तियां बारिश की बूंदों से धुली चमक रही थी और आसमान में काले बादलों का सागर उमड़ रहा था। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। वो रात जब मथुरा की हवाओं में एक अद्भुत दिव्य सुगंध घुलती जा रही थी, मानो प्रकृति भी किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। यह द्वापर युग का वह समय था जब धरती अत्याचार और अन्याय के बोझ से करा रही थी। अधर्म अपने चरम पर था और साधु संत प्रजा सब ही एक रक्षक की पुकार कर रहे थे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लेने का निश्चय किया। यह अवतार था श्री कृष्ण रूप में। मथुरा का राजा कंस था और वो अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। किंतु जब ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा, तो भाई के प्रेम पर भय और क्रूरता का साया छा गया। कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंदी बना लिया। साल दर साल देवकी की 7 संतानें निर्दय कंस के हाथों बलिदान होती रही। और फिर एक रात आई जहां तेज वर्षा, गर्जन और बिजली की चमक ही चमक दिख रही थी। लेकिन कारागार में एक अद्भुत शांति और दिव्य प्रकाश उतर आया। उसी आलोक में भगवान ने 4 भुजाओं, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ अपना विराट स्वरूप धारण किया और बोले, माता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। चिंता मत करो, मुझे गोकुल पहुँचाओ जहाँ मेरी लीला आरंभ होगी। क्षण भर में भगवान ने बाल स्वरूप धारण कर लिया। उसी समय कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में डूब गए और वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूटकर गिर पड़ी। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को एक टोकरी में रखा और कड़कड़ाती रात में निकल पड़े। बाहर यमुना जी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े, यमुना का जल रास्ता देने के लिए विभाजित हो गया। आकाश में मेघ गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन उस टोकरी में लेटे नन्हे गोपाल के चेहरे पर मधुर मुस्कान बनी रही। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नंद बाबा और यशोदा माता के घर में जन्मे बालक के स्थान पर अपने कृष्ण को रख दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को पता चला कि 8वां बालक हो गया है, वो बौखला उठा और कारागार की तरफ बढ़ा। कंस ने जब कन्या को देखा तो कन्या को मारने का प्रयास किया। कन्या आकाश में उड़ गई और योग माता के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद बाबा के आंगन में जैसे ही कन्हैया की पहली किलकारी गूंजी, पूरा गांव उल्लास में डूब गया। ग्वाल बाला, गोपियां, गाय सभी आनंदित हो उठे। ढोल नगाड़ों की गूंज, माखन मिश्री की सुगंध और जन्मोत्सव के गीतों ने वातावरण को स्वर्ग सा बना दिया। चारों ओर गीत गवने लगे, नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। इस स्वर से पूरा गोकुल गूंज उठा। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि एक कालातीत संदेश है। जब भी अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार करेगा, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे और मानवता को प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर ले चलेंगे। आज भी जब जन्माष्टमी की रात आती है, तो लगता है मानो मथुरा की हवाओं में वही दिव्य सुगंध फिर से लौट गई हो और कान्हा की मधुर बांसुरी दूर कहीं से हमें पुकार रही हो, मैं आऊंगा जब भी तुम मुझे पुकारोगे। कान्हा की मधुर बांसुरी और जन्माष्टमी का यह दिन हमेशा ही खुशहाली, तरक्की और उमंग के साथ उत्साह लेकर आता है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें